नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और COMEX स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। लास्ट वीक सिल्वर करीब 46,000 पॉइंट्स अप था और गोल्ड 13,400 पॉइंट्स अप था। सिल्वर कंटिन्यूसली 3 हफ्ते हो गए। पहले हफ्ता 15,000 अप मूव था, उसके बाद 35,000 का अप मूव और लास्ट वीक करीब 46,800 पॉइंट्स का अप मूव है। ये करीब 3 हफ्ते में 98,000 रुपीज बढ़ा है। क्या ये रैली फर्दर ऊपर जा सकती है या साइडवेज होकर करेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के अंत तक रहिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पहले MCX गोल्ड देख लेते हैं। ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर आप जानते ही हैं। लास्ट वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,41,000 था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,31,677 था। मंथली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को अपडेट करते हैं। वीकली ट्रेंड डिसाइडर एवरी मंडे सुबह 9:30 बजे अपडेट करते हैं। मंडे को थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, फिर एक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था। वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तब हम अच्छा बुलिश रहते हैं। उस बुलिश का मतलब है ओनली बाई एंड सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ना कि शॉर्ट जाते हैं। थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था, फिर एक ऊपर गया था, साइडवेज मूवमेंट, एक करेक्शन एंड वापस गैप अप साइड होकर कंटिन्यूसली साइडवेज और एक अच्छा सा करेक्शन है। मैं फॉल नहीं बोलूंगा। क्यों फॉल नहीं बोलूंगा? मंथली और वीकली के ऊपर ट्रेड होता है तब तक हम ओनली बाइंग करेंगे। बाइंग करके हायर लेवल्स में प्रॉफिट बुक करेंगे, ना कि यहां शॉर्ट जाएंगे। यही काफी लोगों ने गलती की है भाई। इस शॉर्ट डाउन साइड में लोगों ने शॉर्ट गया है और शॉर्ट जाकर थोड़ा सा कवर भी हुआ है, शॉर्ट कवरिंग, या फिर वापस उन्होंने हायर लेवल्स में एक्सिट करके यानी कि छोटा सा लॉस बुक किया है। ये अगर फॉल होता है और आप सोचते हो भाई यहाँ शॉर्ट मार के प्रॉफिट कर सकते हैं, तो फिर वेरी डिफिकल्ट, ये सस्टेन नहीं रहेगा। जब दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर आता है तब आपको यही देखना पड़ेगा भाई ठीक है सेलिंग आ गई, फिर कहाँ बाइंग करेंगे। जैसे यहाँ बाइंग करेंगे, यहाँ रिवर्सल पॉइंट है। जो भी कैंडलस्टिक देखते हैं या प्राइस चार्ट देखते हैं उसको पता है यहाँ रिवर्सल हुआ है, फिर एक करेक्शन, फिर एक, अब ये देखिए एक टॉप ब्रेक करके सीधा ऊपर की तरफ गया था एंड ऊपर जाकर फिर कल एक हाई बनाया था, ओपनिंग में हाई बनाया था और करेक्शन और थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट। गोल्ड लास्ट वीक 13,489 पॉइंट्स अप था और 3 हफ्ते का हम टोटल देखते हैं तो करीब 20,200 पॉइंट्स अप था। नेक्स्ट वीक के लिए फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से ये कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट में है। शायद मंडे और ट्यूसडे और थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होकर उसके बाद ऊपर जा सकता है और चांसेस ऊपर जाने का ज्यादा है। और डाउन साइड में अगर ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर, जो नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम मंडे को अपडेट करेंगे, इस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे अगर क्लोज होता है तब हम थोड़ा सा करेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। करेक्शन बोल रहा हूं, डाउनफॉल नहीं बोल रहा हूं। तो हायर लेवल्स में 1,59,000 का हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई। उस 159 अगर ब्रेक करता है तो हम 1,62,000 और 1,65,000 तक जा सकते हैं। और डाउन साइड में 1,47,000 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड अगर वो 1,47,000 के आसपास आकर यहाँ नीचे क्लोज होता है तो थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे, या फिर उस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे अगर क्लोज होता है तब भी हम थोड़ा सा वीकनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट वीक के लिए एनी डिप्स अगर मंडे ट्यूसडे आता है तब आपको लेना है। ध्यान रहिए स्टॉप लॉस 1,47,000 और जो नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आएगा, जो भी लेवल होगा वो मंडे को जब अपडेट करेंगे वो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों में आप देख सकते हैं कौन सा हायर अमाउंट है, उसको स्टॉप लॉस रखकर आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक गोल्ड में फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं। COMEX गोल्ड हम इस वीडियो के यहाँ एंड में देखेंगे, उसके पहले हम MCX सिल्वर देख लेते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर करीब नवंबर से ही ये वन वे रैली है। हमने लास्ट वीडियो में
पूरा बताया भाई। ये करीब 2 महीने 2.5 महीने या करीब 3 महीने भी हो गए हैं कंटिन्यूसली वन साइडेड अप मूवमेंट जा रहा है। एक बार भी ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं किया था और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे आया था मगर क्लोज नहीं हुआ था। क्लोज होता है तब भी इमीडिएटली गैप अप होकर नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ चला जाता है। तो लास्ट वीक भी सिल्वर थोड़ा सा गैप अपसाइड ओपन हुआ था एंड आप देख सकते हैं वो अच्छा सा अप मूवमेंट, एक करेक्शन था, करेक्शन एक छोटा सा डिप बता के वापस गुरुवार और शुक्रवार को दोनों अपसाइड था और शुक्रवार को गैप अपसाइड ओपन होने के बाद ये साइडवेज मूवमेंट था। सिल्वर लास्ट वीक 46,899 पॉइंट्स का अप मूव था, यानी कि पिछले हफ्ते सिल्वर का रेट 2,87,000 था, इस हफ्ते 3,34,600 के आसपास है। और पिछले 3 हफ्ते से अगर देखते हैं तो 15,500, 35,500, अब इस बार 46,800 के आसपास है, यानी कि 3 हफ्ते में 98,000 पॉइंट्स यानी कि 98,000 रुपीज का अप मूव हुआ है। और नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल हो जाएगा या करेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पहले सिल्वर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो सकता है, उसके बाद ये अगर कंसोलिडेशन हो गया तो फिर हायर हाई ब्रेक करके 3,40,000 ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो हम 347 और 3,60,000 के आसपास हम देख सकते हैं। और डाउन साइड में 3,10,000 का अच्छा सपोर्ट है। 3,10,000 के नीचे क्लोज होता है तब हम थोड़ा सा करेक्शन की ओर बढ़ेंगे, या फिर मंडे को जब ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा तब हम देखेंगे। सो फिलहाल अभी के लिए 3,10,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तभी आपको करेक्शन की तरफ देखना पड़ेगा। ऊपर में अगर 3,40,000 ब्रेक करता है तो हम करीब 3,60,000 तक जा सकते हैं। बहुत लोगों ने मन में डाउट है भाई क्या फर्दर सिल्वर जा सकता है, कहाँ बाइंग करेंगे या फिर करेक्शन ही नहीं आ रहा है। देखिए कुछ समय ऐसा आता है कि भाई मार्केट वन वे स्ट्रांगली मूव होता है और आप अपने लिमिट से आप काम कर सकते हैं, या फिर पहले क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं, कम करके थोड़ा सा हायर लेवल में भी हो तो आप लेवल में बाइंग कर सकते हैं। फिर एनी डिप 25-30 हजार का आप प्लान कर सकते हैं, डिप आता है तब एंट्री करेंगे और छोटा छोटा सा प्रॉफिट अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेते हैं तो 25,000 30,000 पॉइंट्स मिलता है तब आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए 3 हफ्ते से 98,000 बढ़ रहा है तो किसी को भी अगर बाइंग करना है तो एक बार डाउट आएगा कहीं मैं हायर लेवल में फंस नहीं जाऊंगा। हाईएस्ट लेवल में लेता हूं और उसके बाद करेक्शन शुरू हो जाएगा, और करेक्शन भी ऐसा क्या है 1,000-2,000 पॉइंट नहीं है, 10,000 20,000 50,000 पॉइंट भी करेक्शन की तरफ जा सकता है। और करेक्शन क्या है 10,000 20,000 30,000 पॉइंट भी सिल्वर में आ सकता है और 5,000 7,000 10,000 भी गोल्ड में आ सकता है। तो आप करेक्शन का अगर सोचते रहोगे तो कोई एंट्री नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो भी क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं उसे 20% खरीद लो, फिर अगर नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा क्वांटिटी कर लो। अगर आपको 10 किलो लेना है तो 2-2 किलो करके ऐसे बाइंग का स्प्लिट कर लो ताकि नीचे अगर फॉल हो गया तब आप एंट्री कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास स्टॉक है और आप बेचते हो उसके बाद बढ़ जाता है तो कुछ नहीं है, मगर विदाउट स्टॉक या फिर प्लेन नेकेड शॉर्ट आप मार्केट में मत जाना। आपको पता नहीं है कि भाई जैसे ये 98,000 बढ़ा है, अगले 3-4 हफ्ते में भी 50,000 60,000 रुपया बढ़ सकता है। अभी रिसेंटली हमने कल एक व्हाट्सएप भेजा था, मॉर्गन स्टैनली ने करीब $70 में शॉर्ट गया है। कल सिल्वर $100 टच किया था। उस $70 को एवरेज करने के लिए, यानी कि ये तो $50 से शॉर्ट है, $50 $60 $70 $80 में शॉर्ट है और एवरेज उनका $70 आता है। उसके हिसाब से अगर मार्क टू मार्केट देखते हैं तो करीब 40,000 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 40,000 करोड़ का नुकसान है, उनको शॉर्ट कवर करना है। आज की तारीख में सिल्वर अगर आपको ट्रेड करना है या फिर गोल्ड ट्रेड करना है, अगर आप फुल अमाउंट देकर डिलीवरी लेते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये शॉर्ट जाने की बात है, मार्जिन मनी में ट्रेड करने की बात है, ये आज की
मार्केट में काम नहीं करेगा, सिर्फ पैनिक होगा। उस पैनिक में आप गलत डिसीजन लेकर प्रॉफिट नहीं लॉस करोगे। फिर आपको पता चलेगा भाई अगर होल्ड करते तो हम अच्छा प्रॉफिट कर लेते। तो ये मार्केट हर समय की तरफ नहीं है, ये अलग ही टाइप का मार्केट है। इतना जा रहा है वन साइडेड मूव, इसलिए हम बोलते हैं कॉशियस रहिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए और जो भी ट्रेड करते हैं आप फुल अमाउंट देकर ही अपना डिलीवरी लीजिए। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। देखिए कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड लास्ट वीक को कंपेयर करते हैं, लास्ट फ्राइडे को कंपेयर करते हैं तो $391 का अपमूव बताया है। और सिल्वर में भी $13 का, एक हफ्ते में $13, आप इमेजिन कर सकते हैं मोर देन 15 to 18% अपमूव था एक हफ्ते में, मैं बोल रहा हूं। तो गोल्ड $391 अब था और वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही ट्रेड होता है। बीच में छोटा सा करेक्शन आया था, वो भी इंट्राडे करेक्शन आया था, थोड़ा सा फॉल होकर वापस ये अपमूव चला गया था। सिल्वर में तो कल $100 का टच किया था, गोल्ड में $5,000 का देख रहे हैं। अगर $5,000 मंडे को अगर हिट होता है तो ठीक है, और $5,000 ब्रेक करके 5,023 एक अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर $5,023 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो 5,200 तक हम देख सकते हैं। और नीचे में 4,820 का अच्छा सपोर्ट है, 4,820 को स्टॉप लॉस रखकर आप एंट्री कर सकते हैं। और नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंडे मॉर्निंग को हम जो भी ट्रेंड डिसाइडर लेते हैं उनको हम अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए आप 5,023 का हायर लेवल्स देखिए। 5,023 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है या 5,023 क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है तब छोटा सा साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं। करेक्शन, बड़ा करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, साइडवेज मूवमेंट की बात कर रहा हूं। तो गोल्ड, MCX गोल्ड हो या कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड हो, दोनों बुलिश की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको सिर्फ लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है। जब तक ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे नहीं क्लोज हो जाता है तब तक आपको शॉर्ट या सेल या फिर बड़ी गिरावट करेक्शन की तरफ नहीं देख सकते हैं। वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली से भी ज्यादा वीकली है, क्योंकि हर हफ्ते हर मंडे अपडेट करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर क्लोजिंग ऊपर है या क्लोजिंग नीचे है उसको ध्यान में रखकर आप फर्दर पोजीशन ले सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।